कृष्णा, आप बनने वाले हैं सबसे अमीर। जी हाँ, पुरुषोत्तम मास में एक दीपदान आपको बना सकता है सबसे अमीर और पुण्यवान। हमने दीपदान के बारे में कार्तिक महीने में तो बहुत ही सुना है कि आपको कार्तिक महीने में भगवान दामोदर के सामने दीपदान करना चाहिए, लेकिन पुरुषोत्तम मास में दीपदान का महिमा उससे भी अधिक है, कार्तिक मास के दीपदान से भी अधिक है। श्रीमद् भागवतम में उपदेव जी मणिग्रीव को कह रहे हैं कि चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, अगर वह दीपदान करना स्टार्ट करता है तो उसकी सारी दरिद्रता नष्ट हो जाती है। जिसका व्यापार नहीं चल रहा है, तुलसी की सूखी लकड़ी के साथ शुद्ध देसी घी में दीपक भगवान के सामने जलाने से सब संकट टल जाते हैं और दरिद्रता नष्ट हो जाती है और आपको धन की वृद्धि भी होती है। रमा विति कारण नृणम, इवन लक्ष्मी जी के सामने अगर आप रोज़ दीपदान करते हो उससे भी आपकी दरिद्रता नष्ट होती है। तो सोचिए, पुरुषोत्तम मास में अगर आप दीप जलाते हैं तो इसका क्या कहना, इसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। वेदोक्त जी में जितने भी दान कर्म है, शुभ कार्य है, उसका अब अगर आप एक साथ पुण्य मिला भी लो तो भी पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा पूर्वक एक दीपदान के 16वें अंश की बराबरी भी नहीं कर सकता, सब मिलाकर भी नहीं कर सकते। इतना महिमा है इस दीपदान की। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके संपूर्ण वेदों का अध्ययन अगर आप कर भी लेते हो तो भी पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने का जो फल है वह आंकलन नहीं किया जा सकता। पुरुषोत्तम दीपस्य कलम नादति शोधसे, पुरुषोत्तम मास में 16वें कले की बराबरी भी नहीं कर सकता। चाहे जब तप करे या फिर किसी भी चंद्र आदि व्रत करे या फिर किसी भी वेदों का पाठ करे, गोमती नदी में स्नान करे, हजारों सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय जो दान पुण्य करते हैं उस सब का फल भी आप अगर मिला लें तो भी पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा पूर्वक एक दीपदान की बराबरी नहीं कर सकता। पवित्र क्षेत्र में घूमकर भी अगर आप आते हैं फिर भी एक दीपदान की बराबरी नहीं कर सकता। उपदेव जी कहते हैं, हे मणिग्रीव, प्रेम से दीपदान करें, और क्योंकि आपने हमारी प्राणों की रक्षा की इसीलिए हम आपको यह गुप्त बताते हैं। अगर कोई भी महिला जो बांझ है, जिसके पुत्र नहीं है, अगर वह भी विधि पूर्वक पूरे इस पुरुषोत्तम महीने में दीपदान करते हैं तो उसको भी पुत्र की प्राप्ति होती है। जो भ्रष्ट राज्य वाला है उसको राज्य मिलता है, जो चाहोगे वह मिल जाएगा अगर श्रद्धा पूर्वक दीपदान करते हैं तो। विवाह के योग्य अगर कोई कन्या है, अगर वो व्रत करती है तो उसको सबसे अच्छे पति और घर की प्राप्ति होती है। विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है, सिद्धि चाहने वाले को सिद्धि प्राप्त होती है, और खजाने की अगर इच्छा किसी की होती है तो वो खजाना भी उसको प्राप्त होता है, और मोक्षार्थी को मोक्ष, और अगर आप कुछ ना चाहे तो उसे भी भगवान के शुद्ध प्रेम और भक्ति प्राप्त होगी। तो देखा आपने कितना इम्पोर्टेंस है एक दीपदान करने का। तो अगर आप पूरे पुरुषोत्तम मास में दीपदान करते हैं तो क्या नहीं होगा, जो भी आप चाहते हैं वह होगा और आप सबसे अमीर और पुण्यवान ज़रूर बनेंगे। अब जानते हैं कि कैसे दीपदान करना चाहिए। तो तुलसी की सूखी लकड़ी घी में डुबोकर घी का दीपक जलाएं, और आप अगर चौराष्टकम गाते हुए जलाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो सुनते हुए जलाते हैं तो भी बहुत अच्छा है। चौराष्टकम का स्टार्टिंग है, व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां चौरम अनेक जन्मार्जित पापचौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ये चौराष्टकम है और ये बहुत ही प्रसिद्ध भजन है जो दीप जलाते समय हम भगवान श्री कृष्ण को दिखाते हैं। एंड क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े चोर हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि वह हमारे हृदय को भी चोरी करे और हम उन्हें कभी भी अपने हृदय से नहीं निकालेंगे। तो आप भी ऐसे ही दीपदान करिएगा। एंड इसका रिलिक्स बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है, नेट से आप डाउनलोड कर सकते हो, और आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन लिंक। अगर आपने दीपदान नहीं किया है तो प्लीज़ आप दीपदान करना स्टार्ट कर दीजिए। 16 अगस्त 2023 तक अभी तक पुरुषोत्तम मास है।
थैंक यू एंड हरे कृष्णा। तो मास क्या है, उसकी और महिमा क्या है, और पुरुषोत्तम मास का अगर हम पालन नहीं करते हैं तो उससे हमें कितनी हानि होती है, मैंने इस 2 वीडियो में पहले बना कर रखी है आपके लिए। आप चाहें तो उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। अगर आप चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो ताकि आपको सबसे पहले अब मेरी वीडियोस पहुँचे।